बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। मैं आचार्य कृष्णा शोभरी आज आपको श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं कोई भी ऐसी अध्यात्म कथा अपने चैनल पर डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। कथा से पहले थोड़ा भगवान का हम कीर्तन करते हैं, वृंदावन की महिमा का गान करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, वृंदावन की जी वृंदावन की, वृंदावन की जी वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। परिक्रमा कर सांझ सवेरे, परिक्रमा कर सांझ सवेरे, बिगड़े काम बनेंगे तेरे, बिगड़े काम बनेंगे तेरे, तेरो कर देगी उद्धार रज वृंदावन की, तेरो कर देगी उद्धार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। वृंदावन की महिमा प्यारे, वृंदावन की महिमा प्यारे, कोई न जाने भाव बिना रे, कोई न जाने भाव बिना रे, ब्रज की शोभा अपरंपार रज वृंदावन की, ब्रज की शोभा अपरंपार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, हे देवकी नंदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया आप मुझे उसका वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के आरंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक, कोई अपराध नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्र पालन किया है, जैसे अपने पुत्र का पालन करते वैसे ही मैंने प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को पुत्रवत और बंधु बांधवों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। जो दुष्ट हैं, चाहे मेरे पुत्र बंधु बांधव ही के समान क्यों ना, उसको भी मैंने दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष पात्र नहीं समझा। द्वेष का पात्र मैंने उनको नहीं जाना है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का किस प्रकार कल्याण हो? राजा का कल्याण चाहने वाले हुए सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है।
वे ब्रह्मा जी की समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोग को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। हे महापुरुषों के महापुरुष, कहते हैं महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महामुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव जाकर के घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देख करके वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने अपनी इच्छा से उस पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। इसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। हे प्रजाओं, मैंने ये वृत्तांत आपको सुनाया है। प्रजाओं ने कहा, हे महामुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी ने कहा, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक और परलोक में सुख पा करके भगवान श्री नारायण के धाम में परम गति को प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की जी, वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी महारानी की